कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत कई टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, जो शैशवावस्था में प्रवेश करता है, यानी 1 से लेकर 6 साल तक जो आयु होती है, शैशवावस्था होती है, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स कैसे कैसे मात्रा में आवश्यक होते हैं शरीर के विकास के लिए, सभी बातें हमने कर ली थी। आज हम बात करते हैं कि जो शैशवावस्था का कि प्रारंभिक महीने का आहार जो होता है बच्चों का क्या होता है। प्रारंभिक महीने की बात करें तो 1 से लेकर 6 मंथ तक, या जो प्रारंभिक अवस्था होती है 3 से 4 महीने तक, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो शिशु होता है अपने जीवन के प्रारंभिक 3 से 4 महीने तक, 3 से 4 यहाँ पर दिया है, अपन 1 से 6 महीने भी लगा सकते हैं, तथा केवल माँ के दूध पर निर्भर रहता है। तथा जो बच्चे माँ का दूध नहीं ले सकते हैं उन्हें कौन सा दूध दिया जाता है, बोतल का दूध दिया जाता है या फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है। इस प्रकार शिशु के जीवन के प्रारंभिक महीने में दिए जाने वाले आहार कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं अपन, 2 भागों में। एक तो स्तनपान हो गया, एक क्या हो गया, बोतल वाला दूध हो गया। यदि हम स्तनपान की बात करें तो स्तनपान का वर्णन हम निम्नलिखित भागों में कर सकते हैं। पहला है स्तनपान का महत्व और लाभ, ठीक है, यानी इसको कराने का महत्व क्या है, इससे करने के लाभ क्या क्या हैं। तो स्तनपान के महत्व की बात करें तो माता का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, जिस पर प्रत्येक शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह प्राकृतिक का अद्भुत नियम है कि शिशु के जन्म लेने के तुरंत बाद ही माता के स्तनों में दूध आने लगता है। माँ के दूध का महत्व केवल इसी बात से समझा जा सकता है कि हमारे देश में सरकार ने सभी दुग्ध पाउडर बनाने वाली कंपनियों को निम्नलिखित नारा या ब्रांड के डिब्बे में लिखने के लिए क्या कहा है, आदेश दिया है कि माता का दूध ही सर्वोत्तम आहार है, ठीक है। माता का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। कभी भी आपने बच्चे को मिल्क पाउडर का सेवन कराया होगा तो उसमें लिखा होगा कि मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। माँ का दूध शिशु के लिए अमृत के समान होता है। शैशवावस्था के प्रारंभिक महीनों में यानी 1 से 6 मंथ तक शिशु के पाचन अंग बिल्कुल ही अपरिपक्व होते हैं। वे केवल माता के दूध को छोड़कर कोई अन्य सरलतम से दूध नहीं पचा सकता है, ठीक है, यानी उसका पाचन तंत्र इतना डेवलप नहीं होता है कि वो अन्य किसी का दूध पचा सके। इसलिए स्तनपान ही बच्चों के लिए सबसे अच्छा आहार माना जाता है। माँ का दूध जो होता है प्रारंभ में पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे शिशु के अंगों का मजबूत होते जाते हैं दूध का गाढ़ापन भी बढ़ता जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। माता अपने शिशु को स्तनपान नहीं कराती हैं, जो माताएं शिशु को स्तनपान नहीं कराती उनके जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, वो बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। यदि हम स्तनपान के लाभ की बात करें किसको कराने से क्या क्या लाभ है, तो पहला तो हो गया माता का दूध स्वच्छ एवं जीवाणु रहित होता है, ठीक है, जिससे इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माता के दूध में शिशु के लिए आवश्यक सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व उपलब्ध होते हैं, जैसे प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सभी दूध से ही प्राप्त हो जाते हैं। माता का दूध शिशु को सही तापमान में प्राप्त होता है तथा दूध को गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माँ का दूध शिशु आसानी से पचा लेता है, जैसे कि हम जानते हैं कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है तो आसानी से पचा लेता है। स्तनपान के द्वारा गरीब माँ भी अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकती है। स्तनपान कराने से माता को मानसिक तृप्ति मिलती है और दोनों में संबंध भी भावनात्मक संबंध अच्छे बनते हैं। स्तनपान कराने से बच्चे में सीकिंग रिलैक्स संतुष्ट होता है तथा शिशु के मुंह का व्यायाम भी होता है, जिससे जबड़े, मुंह, गाल और मांसपेशियों में विकास में सहायता मिलती है और दांत भी सही प्रकार से निकलते हैं, ठीक है। यानी जो बच्चे मिल्क का सेवन करते हैं, स्तनपान का सेवन करते हैं, उनके दांत भी समय पर निकलते हैं। स्तनपान कराने से माता के शरीर में गर्भाशय तथा स्तन की मांसपेशियां जो कि गर्भाशय के समय बढ़ जाती हैं, संकुचित होकर सही स्थिति में आ जाती है। माता की वात्सल्यता, ममता बढ़ती है और शिशु को माता के संरक्षण व आरक्षण की अनुभूति होती है। माता के दूध में लैक्टोफेरिन नामक प्रोटीन होता है, याद रखिएगा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, लैक्टोफेरिन, ठीक है, जो शिशु के आंत से संबंधित रोगों को लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा अधिक रहती है, जिससे शिशु को कब्ज नहीं होता है। स्तनपान शिशु की मृत्यु दर को कम करता है। माता के दूध में प्रोटीन एवं एंटीबॉडीज होती हैं जो शिशु को कुपोषित से बचाती तथा अनेक गंभीर रोगों से रक्षा करती हैं, ठीक है। अब बोतल वाले दूध की यदि हम बात करें तो ये क्या है, एक कृत्रिम आहार भी कहा जाता है। जो बॉटल वाला दूध होता है इसे कृत्रिम आहार कहते हैं। वह शिशु जिसको हम माता का दूध नहीं दे सकते हैं तथा जो माता अपने शिशु को स्तनपान नहीं करा सकती हैं तो वे बोतल वाला दूध देती हैं, ठीक है। तो ये भी कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। एक पशु दूध होता है, एक पाउडर यानी एनिमल मिल्क होता है, एक पाउडर वाला होता है।
जो मार्केट में मिलता है। यदि हम बात करें कि पशु दूध, अधिकांशतः माता अपने शिशु को भैंस गाय का दूध पिलाना पसंद करती हैं, लेकिन बकरी भेड़ आदि का दूध भी बच्चों को दिया जा सकता है। माता के दूध के पश्चात गाय का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। याद रखिएगा, यदि माँ का दूध नहीं दिया जा सकता तो गाय का दूध सर्वोत्तम आहार है। यद्यपि गाय के दूध में शिशु की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ पौष्टिक तत्व होते हैं जो माता के दूध से अधिक पाए जाते हैं। इसलिए शिशु को गाय का दूध पानी मिलाकर दिया जा सकता है। यानी यदि आप गाय का दूध बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें पानी मिलाकर आसानी से दिया जा सकता है, ताकि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम विकसित नहीं है वो पचा सके। गाय का दूध देते समय शिशु की आयु का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे 2 माह के शिशु को 6 माह के शिशु की अपेक्षा पतला दूध दिया जाता है। याद रखिएगा, जो 2 माह का बच्चा होता है उसे 6 माह के बच्चे की तुलना में पतला करके दूध दिया जाएगा, क्योंकि उसका जो डाइजेस्टिव पाचन तंत्र है अभी 6 माह के शिशु से कम विकसित है। यदि हम बात करें आयु के अनुसार, तो देखिए आयु के अनुसार यदि हम बात करें तो आयु यहाँ पर लिखा है दूध व पानी का अनुपात, तो यहाँ लिखा है 0 से 15 दिन का यदि बच्चा है तो उसे 1 भाग दूध 1 भाग पानी मिलाकर दे सकते हैं। यदि बच्चा 2 से 6 सप्ताह का है तो 2 भाग दूध 1 भाग पानी। यदि 1.5 से 3 माह का है तो 3 भाग दूध 1 भाग पानी। 3 माह से अधिक है तो बिना पानी वाला दूध दे सकते हैं। ये आप, यदि आपके घर में बच्चे भी तो ये फार्मूला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पाउडर वाले दूध की बात करें तो इससे दूध फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से शिशु गाय के दूध को नहीं पचा सकते। जो बच्चे गाय का दूध नहीं पचा सकते उनको फार्मूला मिल्क दिया जाता है, तथा गाय के दूध में विषाक्तता की भी संभावना अधिक होती है। इसलिए आजकल शिशु रोग विशेषज्ञ बाजार में मिलने वाले बंद डिब्बे में पाउडर का दूध देने का सलाह माता को देते हैं। ठीक है, यानी डॉक्टर सलाह गाय के दूध को नहीं देंगे, पाउडर वाले दूध को देते हैं, क्योंकि वो विषाक्त नहीं हो सकता है, खुला नहीं रहता, डिब्बे में बंद रहता है। फार्मूला मिल्क जो होता है इसकी संरचना माँ के दूध के समान ही की जाती है। एक निश्चित अनुपात में इसमें सभी चीज़ें होती हैं। नवजात शिशु तथा अन्य शिशुओं के लिए अलग अलग फार्मूला मिल्क आते हैं। यानी जो फार्मूला मिल्क आता है वो एज के अनुसार आता है, आयु के अनुसार आता है। पाउडर का दूध कीटाणु रहित होता है। ठीक है, शिशु दुग्ध पाउडर में उपस्थित प्रोटीन को आसानी से पचा सकता है। दुग्ध पाउडर को बनाना काफ़ी आसान होता है तथा उसको तैयार करने की विधि डिब्बे पर ही लिखी होती है। जो आप डिब्बा लेके आएंगे उसमें पूरी विधि लिखी होती है कि कैसे आपको बनाना है। शिशु को दूध पाउडर देने की मात्रा शिशु की आयु तथा भार के अनुसार डिब्बे पर दी होती है। फार्मूला दूध को लंबी अवधि तक संग्रहित किया जा सकता है। यानी आप कहीं भी जा रहे हैं तो ये जो पाउडर मिल्क है आप आसानी से उसे ले जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूध कैसे बना सकते हैं। जो फार्मूला मिल्क है उसे कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप बच्चे को कैसे संक्रमण से बचा सकते हैं, क्योंकि दूध के द्वारा सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को संक्रमण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दूध तैयार करने से पहले दूध की बोतल, निप्पल, चम्मच, छन्नी को उबालकर संक्रमित कर लेना चाहिए। यानी जो भी आप सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं मिल्क बनाने में, तो पूरी सामग्री को अच्छी तरह से पानी में गर्म करिए, रगड़ कर साफ करिए, बर्तन में उबाल कर रखिए। शिशु को दी जाने वाली आवश्यक मात्रा दूध पाउडर की बोतल में ले लें तथा डिब्बे पर दिए गए निर्देश के अनुसार गुनगुने पानी मिला दें और फिर बोतल को निप्पल सहित ढक्कन लगाकर अच्छी तरह हिलाएं। इस प्रकार दूध जो है तैयार हो जाएगा। अब दूध को शरीर के तापक्रम तक ठंडा होने दें और फिर शिशु को पिलाएं। ठीक है, यानी जो दूध बनाने की विधि है वो इसी प्रकार है जैसे यहाँ पर लिखी हुई है। इसकी मात्रा, मिल्क की मात्रा आयु के अनुसार अलग अलग होती है जो डिब्बे में निर्देशित होती है। तो गुनगुने पाउडर मिलाया जाता है, अच्छे से साफ़ सुथरे होकर मिलाया जाता है ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। अब देखिए बोतल द्वारा दूध देते समय कौन कौन सी जानकारी होती हैं या ध्यान रखना चाहिए, हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी, ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।